मैंने बताया था ना, एक साहब प्रोफेसर साहब थे, वो आते थे हमारे स्कूल में। वो आते ही अपनी तारीफें शुरू कर देते, इतनी तारीफें करते, इतनी तारीफें करते, हम बेजार हो गए। हमने कहा इतना नेक कोई इंसान हो नहीं सकता। तो फिर बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो टीचर के ना वो यूं बैठ के ना यूं यूं, एक बच्चे को मैंने देखा वो यूं यूं कर रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है, ये फेंक रहे हैं, मैं मांझा लपेट रहा हूँ। पतंग का मांझा नहीं होता। स्कूल के बच्चे बड़े शरारती होते हैं। वो प्रोफेसर नहीं तो सॉरी स्कूल टीचर थे। वो आते थे स्कूल में और अपनी तारीफें बच्चों के सामने, हम बच्चे थे हमारे सामने शुरू कर देते। टीचर का एहतराम है, लेकिन आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो डेली ना, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा, मैं इतना काबिल, वो अपनी काबिलियत, वो थे भी काबिल टीचर थे वाकई। वो थे केमिस्ट्री के टीचर थे, बहुत काबिल थे। अब किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। अल्लाह अगर वो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह मगफिरत फरमाए, जिंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो वो आके क्या करते थे, मैं इतना काबिल, मैं इतना काबिल, हर वक्त। पहले दिन तो हमने कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पहुंचे हुए टीचर हमारे थे, वाकई काबिल थे वो, ऐसा नहीं कि। अगले दिन आए फिर मैं ऐसा, मैं ऐसा। हमने कहा यकीनन अल्लाह ने नवाजा है भाई। तीसरे दिन आए फिर मैं रोजाना ही उनका 15 से 20 मिनट अपनी तारीफों में चलता था। तो एक दिन मैंने एक तालिब इल्म को देखा, स्टूडेंट को देखा, और डेस्क में ना वो यूं यूं कर रहा है। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया, ये कोई बीमारी हो गई। मैंने कहा क्या कर रहे हो, कह रहे वो पतंग का मांझा जो है ना, पतंग का मांझा ऐसे लपेटते हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, कह रहे हैं ये फेंक रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, लपेट रहा हूँ। यार टीचर का ऐसा नहीं करते मेरे भाई। तो कह रहे टीचर को भी तो देखो यार, फेंके जा रहे, फेंके जा रहे, बस करो भाई, इतना नेक कोई नहीं होता। वो कुछ ना, वो मुझे लगता है बेचारे वो नफसियाती से हो गए थे, क्योंकि बाज़ दफा इंसान में कोई क्वालिटी होती है तो लोग उसकी तारीफें करते हैं, तो उसके दिमाग में फिर वो एक चीज इंस्टॉल हो जाती है। तो वो फिर वो उसको लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कुछ नेक हूं। भाई है बस ठीक है, लोग कहें कि आप नेक हैं, आप खुद ना बताएं। हमने अपनी दादी की जो क्वालिटीज बयान की, हमारी दादी नहीं कहती थी मेरे अंदर ये क्वालिटी है, हम कह रहे हैं कि उनके अंदर ये क्वालिटी है। तो पहले जमाने में दादियां भी होती थी यार। अब तो शादियां औरतों की इतनी देर से हो रही हैं, दादी नानी बनने से पहले ही फौत हो जाती हैं। बताओ 40 साल में किसी खातून की शादी हो, वो दादी बनेगी? एक तो पहले पहला बच्चा, इम्कान जितना औरत की लेट शादी होगी ना, बच्चा पैदा होने का इम्कान उतना ही कम हो जाता है, तो बांझपना बढ़ जाता है। फिर बच्चे में बीमारियों का इम्कान बढ़ जाता है। कजन मैरिज के इतने नुकसान नहीं है पता है आपको, जितना 35 साल के बाद बच्चा पैदा होने में डिसऑर्डर होने का इम्कान होता है। लेकिन कजन मैरिज को बड़ा वो किया जाता है, हौसला शिकनी की जाती है, और जल्दी शादी की हौसला अफजाई नहीं की जाती। ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ जाता है देर से शादी होने में। खैर, तो अब दादियां बनना ही खत्म, मार्केट से दादियां क्या हो रही हैं, शार्ट। अपनी शादी इतनी देर से हुई है, फिर बच्चा कब पैदा होगा, वो कम वक्त बड़ा कब होगा, बड़ा भी नहीं हो रहा होता। तो इसकी बीवी बच्चों को खाना खिला रही है, जल्दी खाओ बड़े हो जाओगे। वो कहता है ये बड़े नहीं होंगे, क्योंकि उसको तकलीफ ही हो रही थी, इतना मेरा पैसा खर्च हो रहा है। अब अम्मा का कद चूंकि छोटा था, लिहाजा बच्चे क्या हो रहे थे, तो जल के कहता है ये बड़े नहीं होंगे, इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए, ये कह रहे ये और छोटे होंगे। जिसका पैसा खर्च हो रहा हो ना, उसका खून पसीना जलता है कि बड़े क्यों नहीं हो रहे। तो एक तो निकाह इतनी देर से हो रहा है, फिर वो नाना दादा कब बनेंगे, दादी नानी कब बनेंगे, सारे परिवार की ऐसी की तैसी है। हमने अपनी दादी की मोहब्बत देखी है, नाना नानी की मोहब्बत देखी है, इसलिए हमें दादा दादी नाना नानी की कदर है। और हम भी चाहते हैं कि जवानी में नाना दादा बन जाए। नाना तो बन गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, दादा नहीं बन सका, बहुत अफसोस, माजरत चाहता हूं आप लोगों से। इतनी बातें कर रहा हूं, और इस साल मेरे बेटे लेट पैदा हुए ना, बच्चियां पहले, तो वो नाना बन गया। दुआ करो, कोशिश में तो हूं। कल मैं कोई रेंट पे घर देखने गया, तो किसी ने मुझे 500 गज का घर दिखा दिया, बहुत बड़ा, एक फैमिली को रखना था। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा घर है। कह रहे नहीं आपके तो इतनी बड़ी फैमिली। मैंने कहा वो सारी फैमिली एक साथ थोड़ी रहती है। तो मुझे कहने लगे ये भी एक फैमिली के लिए बहुत है। मैंने कहा अगर मुझे पहले पता होता ना इतना बड़ा घर रेंट पे मिलेगा, तो मैं थोड़ी स्पीड और तेज रखता। खैर ये मजाक है। ये औलाद किसकी तरफ से मिलती है भाई, अल्लाह की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में बच्चा पैदा करने पर ना अलाउंस मिलता था, तो पाकिस्तानियों ने क्या किया, वहां जाके रोजगार ही यही बना लिया कि बच्चे ही पैदा करते रहो और पैसे मिलते रहेंगे। नॉर्वे में आज से 2-2.5 साल पहले एक बच्चा पैदा करने पर जो पैसे मिलते हैं वो पाकिस्तानी हिसाब से 20 लाख रुपए थे। अब का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो ग्रोथ रेशो ही खत्म हो रहा है उन कौमों का, नस्लें ही बढ़ रही हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही था, 20 लाख तो नहीं, कुछ कम मिलते होंगे, $12 मिलते थे। तो अब वो पाकिस्तानियों ने उससे इतना फायदा उठाया कि कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरी कैस्टें लगी हुई हैं, बयान लगे हुए हैं और स्पीड बच्चे ही बच्चे। तो वहां की गवर्नमेंट ने ये सहूलत ही खत्म कर दी। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया मेरा पहला सफर हुआ, मैंने कहा देखो सहूलत तो खत्म हो गई है, स्पीड खत्म नहीं होनी चाहिए। सहूलत खत्म हो गई है, स्पीड हल्की मत करो, बढ़ाओ ग्रोथ रेशो भाई। घरों में दादियां भी हों, नानियां भी हों, नाना भी हों, दादा भी हों, अब्बा भी हों, अम्मा भी हों, पूरा खानदान हो, बहुएं भी हों, दामाद भी हों, इट इज कॉल्ड खानदान। तो खानदानों को हलाक मत करो, निकाह भी जल्द करो, नस्ल भी बढ़ाओ, खुशियां समेटो। और वो 500-500 गज के घर जो मुझे दिखाए जा रहे हैं उसमें बंदा है नहीं। तो मैंने कहा मैं ऐसी हमाकत नहीं कर सकता, बंदे ना हो और फुटबॉल का मैदान उसमें आदमी रह रहा हो।